नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पत्रम पुष्पम की सहायता करें हमको। जो स्क्रीन पर आपको QR दिख रहा है उसको स्कैन करके। पूरा विश्व और भारत राममय हो रहा है। ऐसे समय पर इस प्रकार की हुडीज़ जो धार्मिक थीम्स पर हैं वो आपके लिए उपलब्ध हैं। आप आपड़ा मर्चेंडाइज स्टोर पर जाकर क्रय कर सकते हैं। देखिए, ये हैं हिंदू टेम्पल सीरीज़ की 2 टी-शर्ट्स। ये है अयोध्या, काशी, मथुरा और ये है मंदिर वहीं बनाया है। आपड़ा मर्चेंडाइज स्टोर पर जाकर आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, क्रय कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। ये देखिए, ये क्या हो रहा है। क़यामत आ गई है। पूरा का पूरा ईमान ख़त्म हो गया है। ये देखिए क्या हो रहा है। ये देखिए। माइक पहना रहे हो? देख रहे हैं आप, ये है स्मृति ईरानी। कौन है स्मृति ईरानी? ये कहाँ घूम रही है? ये सऊदी अरब में घूम रही है। सऊदी अरब में कहाँ घूम रही है? ये मदीना में घूम रही है। मदीना में यानी सऊदी अरब में। सऊदी अरब में स्मृति ईरानी बिना हिजाब के नंगे सर हमारी मस्जिद अल नबवी के बगल में, यानी कि जो हमारे नबी हुजूर रसूलुल्लाह की जो पहली मस्जिद थी उसके बगल में खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाती हुई ये काफिर, ये सऊदी अरब वाले उनको ले जाकर और वहाँ घुमा रहे हैं। इसको कहते हैं कुफ्र की इंतहा। और ये क़यामत जो है उल्टी आ गई है। ये क़यामत वो नहीं है जिसमें कि पूरी दुनिया जो है वो हमारे नबी हुजूर के और हमारे अल्लाह के हुक्म से जो कहा गया है अल-अनफ़ाल के 39 में 8.39 कुरान में, उसके हिसाब से पूरी दुनिया इस्लाम की हो जाए तब तक तुमको जिहाद करना है। ये देखिए, ये जिहाद नहीं कर रहे, ये तो काफिरों को घुमा रहे हैं मदीना शरीफ में। अरे तुम पर क्यों नहीं लानत भेजी जाए सऊदी अरब वालों। पाकिस्तान वाले, हमारे सारे के सारे मौलाना तुमको अब दीन से खारिज कर चुके हैं। तुम इस लायक नहीं हो कि तुमको मुसलमान कहा जाए। और ये जो हराम शरीफ हैं, हमारी मक्का और मदीना की मस्जिदें, वो अब तुम्हारे साथ, तुम्हारी कस्टडी में मुहाफ़िज़ नहीं है। बताइए, ऐसे भी क्यों होता है क्या? पूरी तरह से लिखा हुआ था, सब जगह क्या हुआ था। पहले कोई भी सऊदी अरब में कोई भी खातून नंगे सिर नहीं घूम सकती थी। उसको हिजाब पहनना लाजमी था और उसको अबाया पहनना लाजमी था। अब ये देखिए आप, न केवल ये साड़ी में है। साड़ी क्या होती है? साड़ी मुशरिकीन का लिबास होता है, मुशरिकीन औरतों का लिबास होता है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ औरत का मतलब क्या होता है। और ऐसी खबीस चीज़, और वो जो है यहाँ पर नंगे सिर घूम रही है और दूसरा जो इंसान है वो भी नंगे सर घूम रहा है। क्या हो गया? हमारी जो है मस्जिदें, हमारी जो हैं इबादत गाहें अब महफूज नहीं रहीं। ये सऊदी अरब वाले ये क्या क्या करना चाहते हैं। ये अब दूसरे जो इनकी जो हुआ करती थी, इनकी जो दूसरे बुत हुआ करते थे जिनको ये देवी बोलते हैं, ये हिंदुस्तान वाले, उनकी भी इबादत शुरू करवाने वाले हैं। या अल्लाह, या खुदा, बिल्कुल क़यामत आ चुकी है। हमें लग रहा है कि क़यामत आ गई और हम पीछे रह गए। हमको बुलाया ही नहीं गया वहाँ क़यामत के दिन। हमारे सारे के सारे मुर्दे तो यहीं गड़े हुए हैं, वो तो उठ के गए ही नहीं। तो फिर क्या होगा? हमको छोड़ दिया क्या? हम वापस मुशरिक बन जाएं क्या? हम वापस घर वापसी कर लें? क्या करें बताइए? सऊदी अरब वाले अबू धाबी में मंदिर बन रहे हैं। हमने तो यहाँ सारे के सारे मंदिर उड़ा दिए। आज भी जो है हमारे जो भाई लोग हैं हिंदुस्तान में जो रहते हैं, उनका जब भी बस चलता है तो कोई ना कोई मंदिर जो है वो गिरा देते हैं, नहीं तो जाके किसी ज़मीन पर कब्ज़ा करके मज़ार बना लेते हैं। और जो भी उनके लिए दीन की खिदमत में जहाँ भी उनको क़ुव्वतुल इस्लाम कायम करनी होती है वो क़ुव्वत वो दिखाते हैं। जहाँ भी उनको हमारी जो आखिरी आयत है, जो आखिरी सूरा है, यानी कि सूरत
तौबा उसमें जो कुछ लिखा हुआ है, जिसने बाकी पहले की जितनी भी सूरतें हैं वो उनको मनसूख कर दिया है, उसके हिसाब से काम करते हैं। क्या लिखा हुआ है सूरत तौबा जो नवी सूरत है, 9 चैप्टर 9 ऑफ द कुरान 9.28 क्या कहती है? कहती है कि ये काफिर मुशरिकीन सारे के सारे नजिस हैं, इनको हमारी मस्जिदों के पास न फटकने दिया करो। और आप उनको ले जा रहे हो वहाँ पर मस्जिदुल नबवी, यानी कि प्रॉफिट की मस्जिद, यानी कि रसूलुल्लाह की मस्जिद, हमारे प्यारे नबी की मस्जिद, उसके सामने खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा रहे हो। शर्म भी नहीं आई तुमको सऊदी अरब वालों? ये जो है ये जिसको हम क्या बोलते हैं, ये MBS मोहम्मद बिन सलमान, ये तो पूरी तरह से काफिर हो गया है। इसने हमारे जो है हदीसों के बारे में भी गुस्ताखी की बातें की। और मुझे ये लगता है कि ये जो नामाकूल लोग जो हैं, ये हमारे मुस्लिम ब्रदरहुड वाले, ये भी बिल्कुल नाकारे हो गए हैं। ये कुछ भी नहीं कर सकते, इनको कोई पूछ नहीं रहा है। और ये कभी हदीसों के बारे में कुछ कह देता है, कभी वहाँ पर जो है वो बिल्कुल फशही शहर बसाने की कोशिश करता है। ये फशही शहर, फशही शहर जानते हैं ना आप? अरे जिसको बोलते हैं डिबॉचरी, यानी सिटी ऑफ डिबॉचरी बना रहा है, नियोम सिटी बोलते हैं उसको। ये हमारी होली लैंड, उसको ये क्या बनाना चाहता है? ये तो केवल एक बानगी है। इसके अलावा भी हमने सुना है इसने बहुत सारे काम उल्टे पुल्टे कर दिए हैं। अभी वहाँ पर नाइट क्लब चलवाएगा, वहाँ पर ये शराब परोसेगा। अब ये सब काम अगर सऊदी अरब में होने लगेंगे तो फिर हम पाकिस्तान वाले क्या करेंगे? हमारे पाकिस्तान का काम तो केवल झूठ पे ही चलता है। और ये सारे के सारे काम यदि सच्चाई से होने लगेंगे, पहले ही हो रहे थे दुबई में, अब यहाँ पे भी होने लगेंगे, तो फिर पाकिस्तान को कौन पूछेगा? पाकिस्तान के पास फिर तो कोई चारा ही नहीं रह जाएगा। उसको तो वापस मिलना पड़ेगा जाके। वापस किस में मिलना पड़ेगा जाके? वापस जाके हिंदुस्तान में मिलना पड़ेगा। हमको सबको हिंदू बनना पड़ेगा। ये मुझे लगता है कि ये भी कोई मोदी का कोई किसी तरह का कोई षड्यंत्र दिखता है इसमें, कॉन्स्पिरेसी जिसको बोलते हैं। ये निश्चित रूप से 100% ये मोदी की कोई खुराफात है। उस खुराफात से वो जो है पाकिस्तानियों को ये कह रहा है कि अब अरब वालों ने तुमको छोड़ दिया। हम जो हमेशा से फ़ख्र करते रहे कि हम जो है अरबी हैं, हम फ़ारसी हैं और हम तुर्क हैं, वह हमें अरबी फ़ारसी और तुर्कियों को जो हम पूरा का पूरा उनका लिबास और लेकर ओढ़ रहे थे, उनको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि नहीं तुम हिंदुस्तानी हो। ला हौल वला कुव्वत। क्या होगा, क्या होगा इस दुनिया में? ये दुनिया जो है ये ख़त्म हो गई, हमारे लिए तो ख़त्म ही हो गई। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ क़यामत आ चुकी है। बताइए अल्लाह ताला ने क्या कहा? यही सूरत तौबा जो आखिरी सूरत है कुरान की, उसमें कहा गया है कि भाई जितना तुम तंग करोगे, जितना तुम परेशान करोगे काफिर को, उतना ही खुदा तुम्हारे हिस्से में नेकी लिख देगा। ये तौबा 120 9.120 कुरान, उसमें लिखा हुआ है। उसमें ये भी लिखा हुआ है 123 तौबा क्या कहती है कि जो भी तुम्हारे आसपास काफिर हों, मुशरिकीन हों, उनसे तुम सख्ती से पेश आओ, वो तुम में सख्ती महसूस करें। और ये इनकी ज़रा नरमी देख लो। ये जो वीडियो आपने देखा, इतना नरम तो कोई हो ही नहीं सकता। ये शेख है जो साथ में घूम रहा है, जो फ़ोटो खिंचवा रहा है, ये तो बिछा जा रहा है। जैसे कि इसने पहले कोई औरत साड़ी में देखी ही ना हो, या फिर ये पूरी की पूरी जो है वो अरबी औरतों को सबको कहेगा कि तुम भी जो है वो अबाया निकाल दो और बुरखे से बाहर आ जाओ और हिजाब छोड़ दो और तुम भी सारे के सारे साड़ी पहनने लगो। ये क्या साड़ी पहनने के लिए किसी तरह का कोई यहाँ पर वो हो रहा है, शो हो रहा है? सबको ये बताया जा रहा है कि सब लोग साड़ी पहनो। सऊदी अरब साड़ी पहनने लगेगा तो हमारे पाकिस्तान का क्या होगा? ला हौल वला कुव्वत। लानत जाए तुम्हारे ऊपर मोहम्मद बिन सलमान। तुम जो है इतने बेगैरत हो गए हो कि तुम पूरी तरह से इस हिंदुस्तानी मोदी के सामने बिछने लगे हो। ये मोदी जो है इसने तुम्हारा दिमाग निकाल लिया है।
ये वैसे भी किसी का भी दिमाग निकाल लेता है। और मालदीव वालों का भी दिमाग निकाल लिया, जिससे कि वो उल्टी पुल्टी बातें कह के और ख़ुद फंस गए और उन्होंने अपनी इकॉनमी चौपट कर ली। इसी तरह से हमारे यहाँ भी लोगों का दिमाग निकाल लिया उसने, जिससे हम लोगों ने उल्टी पुल्टी बातें कही और उसको मौका मिल गया, हमारे ऊपर उसने चढ़ाई कर दी और हमारी इकॉनमी डूब गई। ये बिल्कुल गलत बात है। अरे मोहम्मद बिन सलमान, हाथ जोड़ते हैं हम तुमसे कि देखो तुम ही हमारे आला हो, तुम ही हमारे हजरत हो, तुम ही हमारे मालिक हो, तुम्हारे अहकाम ही हमारे ऊपर चलते हैं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम हमको छोड़ रहे हो बीच मझधार में और तुम इन हिंदुस्तानियों के साथ दोस्ती कर रहे हो। तुम इन हिंदुस्तानियों को ऐसा मकाम दे रहे हो जो तुमके दोस्त का मकाम है और हमको तुम जो है एक ग़ुलाम की तरह ट्रीट कर रहे हो। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। हुजूर आला हमें क़यामत से बचाएं, क़यामत से बचाएं, बचाएं, बचाएं। जय हिंद, जय श्री राम।